एससी लिस्ट में दूसरी जाति को जोड़ने से अनुसूचित जाति के लोगों की हकमारी होती है। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला सुनाते हुए दिया है। ये पूरा मामला क्या है, कहां का है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा है, चलिए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। बिहार में नीतीश सरकार को विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार के 9 साल पुराने यानी कि 2015 में लिए गए एक फैसले को निरस्त कर दिया है, जब नीतीश कुमार की सरकार ने तांती ततवा जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी से हटा करके अनुसूचित जाति यानी कि एससी पान सवासी जाति के साथ शामिल कर लिया था। वहीं अब इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने स्पष्ट किया है कि संविधान के आर्टिकल 341 के तहत एससी वर्ग के जातियों की लिस्ट बनाई जाती है। ऐसे में किसी भी राज्य को अनुसूचित जाति की सूची में किसी जाति का नाम जोड़ने या हटाने का अधिकार नहीं है। जस्टिस विक्रम नाथ और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा कि यह अधिकार सिर्फ संसद को है। यहाँ तक कि संसद में बिना कानून बने ना तो राष्ट्रपति और ना ही केंद्र सरकार ऐसा कर सकते हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा कि हमें ये मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि 1 जुलाई 2015 का प्रस्ताव स्पष्ट रूप से अवैध और त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि राज्य सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत तैयार की गई एससी लिस्ट में छेड़छाड़ करने की कोई शक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि राज्य सरकार द्वारा तांती ततवा जाति को एससी वर्ग में शामिल करने पर यह कहना कि ये फैसला इस मामले को और स्पष्ट करने के लिए था, एक पल के लिए भी विचारणीय नहीं है। इसे पूरी तरह खारिज किया जाना चाहिए। तांती ततवा जाति पान सवासी जाति का पर्यायवाची या अभिन्न अंग था या नहीं, इसे संसद के कानून के बिना नहीं जोड़ा जा सकता। कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि बिहार सरकार अच्छी तरह जानती थी कि उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। राज्य सरकार ने 2011 में ऐसा करने का अनुरोध केंद्र सरकार को भेजा था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया और आगे की समीक्षा के लिए वापस कर दिया गया। इस बात को नजरअंदाज करते हुए राज्य ने 1 जुलाई 2015 का सर्कुलर जारी कर दिया। बेंच ने कहा कि राज्य पिछड़ा आयोग की सिफारिश पर ईबीसी लिस्ट से तांती ततवा को हटाना न्यायोचित हो सकता है, लेकिन एससी लिस्ट में इसे पान सवासी के साथ जोड़ना दुर्भावनापूर्ण प्रयास से कम नहीं है। भले ही राज्य उस समय अच्छी, बुरी या उदासीन सोच रखता हो, कोर्ट ने यह भी कहा यह दलील कि आयोग की सिफारिश राज्य के लिए बाध्यकारी है। इस आधार पर निर्णय लेने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि यदि हम इस दलील को स्वीकार कर भी ले तो ऐसी सिफारिश केवल ईबीसी से संबंधित हो सकती है। ईबीसी की सूची में किसी जाति को शामिल करना या बाहर करना आयोग के अधिकार क्षेत्र में होगा। आयोग को एससी लिस्ट में किसी जाति को शामिल करने के संबंध में सिफारिश करने का कोई अधिकार नहीं है। आयोग अगर ऐसी कोई सिफारिश करता भी है तो राज्य को उसे लागू करने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान में राज्य को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान पटना हाई कोर्ट की गलती पर भी टिप्पणी की। बेंच ने कहा कि पटना हाई कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 341 का संदर्भ दिए बिना पूरी तरह गलत आधार पर इस अधिसूचना को बरकरार रखने में गंभीर गलती की है। राज्य की इस गलती के लिए उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच और आशीष रजक की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने ये सारी बातें कही। इसके साथ ही कोर्ट ने बिहार सरकार को यह भी आदेश दिया कि 2015 के बाद जितने भी एससी वर्ग में शामिल हुए तांती और ततवा जातियों को आरक्षण का लाभ मिला है, उन्हें ईबीसी कोटे में समायोजित किया जाए और इसके कारण खाली होने वाली सीटों और पदों को एससी जाति के लोगों से भरा जाए।